दोस्तों ये खबर मुंबई से सामने आई है, जहां पे एक आदमी ने 100 से भी ज्यादा बच्चों को अपने यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए बुलाया था। लेकिन ऑडिशन के आखिरी दिन वो क्या करता है दोस्तों, 17 बच्चों को अपने ही स्टूडियो के अंदर बंधक बना लेता है। और जब ये खबर पुलिस तक पहुंचती है तो वो कहता है कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, मैं बस एक आम आदमी हूं और मुझे सरकार से बात करनी है। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं। और दोस्तों ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत थी, और इस हकीकत का नाम था रोहित आर्या। पुणे का रहने वाला रोहित, जो कि कभी सरकारी टेंडरों में काम किया करता था, लेकिन एक दिन जब उसे सिस्टम ने ठगा तो उसके अंदर का आदमी धीरे धीरे टूटने लगा। उसने शिकायतें की, प्रदर्शन किए और बड़े बड़े मंत्रियों से भी मिला, लेकिन उसे इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। दोस्तों जब सरकार ने उसकी नहीं सुनी तो उसने कई दिनों तक सोचा और सोचने के बाद प्लान बनाया कि कुछ ऐसा किया जाए कि हर कैमरा, हर माइक्रोफोन और हर इंसान की नजर उसी के ऊपर रहे और उससे पूछा जाए कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद उसने एक फिल्मी तरीका चुना बच्चों को किडनैप करने का। उसने अखबार में इश्तिहार निकलवाया कि वो एक वेब सीरीज शुरू करने जा रहा है और उसे उस वेब सीरीज के लिए एक 15-16 साल के एक बच्चे एक्टर की जरूरत है। अब इसके लिए ऑडिशन भी शुरू होने वाले हैं। अब 100 से ज्यादा बच्चे और उनके पेरेंट्स पहुंच जाते हैं मुंबई के आर्य स्टूडियो ऑडिशंस के लिए। 26 अक्टूबर 2025 से ऑडिशन शुरू होते हैं और 2-4 दिन तक ऑडिशन चलते हैं और तारीख आती है 30 अक्टूबर 2025। और 30 अक्टूबर 2025 को रोहित आर्या क्या करता है, ज्यादातर बच्चों को बाहर निकाल देता है। इसके बाद 17 बच्चे अंदर रह जाते हैं और उन सभी को वो अपने पास बंधक बना लेता है। 30 अक्टूबर की दोपहर लगभग 1:45 का समय होता है दोस्तों, तभी पुलिस को खबर मिलती है कि 17 बच्चों को किडनैप कर लिया गया है। और तभी नीचे स्टूडियो में 2 लोग भागते हुए नजर आए जिनके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। उन्होंने बताया कि एक आदमी है जो कि बच्चों को मार सकता है और तभी पुलिस हरकत में आई और 2 बजे तक स्टूडियो पर पहुंच जाती है। और जब पुलिस ने रोहित से बात करने की कोशिश की तो उसने कहा कि मुझे छोटे मोटे ऑफिसरों से बात नहीं करनी, मुझे सीधे सरकार से बात करनी है। पुलिस ने समय गवाए बिना 8 कमांडो की टीम तैयार की। इसके बाद पूरे स्टूडियो का नक्शा छाना जाता है और ये जानकारी ली जाती है कि बच्चे कहां हैं। तभी पता चलता है कि सभी बच्चे फर्स्ट फ्लोर के एक टॉयलेट के पास में हैं और उस टॉयलेट का दूसरी तरफ से दरवाजा लॉक है। और अब कमांडो बड़ी ही खामोशी से उस टॉयलेट के अंदर एंट्री करते हैं और एक एक करके उन बच्चों को बाहर निकालते हैं। लेकिन तभी रोहित उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। वो अपनी बंदूक निकालता है और फायर करता है और इसकी जवाबी कार्रवाई में कमांडो भी एक फायर करते हैं और वो गोली सीधे जाके रोहित के लगती है और रोहित वहीं पे घायल हो जाता है। उसके पास एक एयर गन, कुछ केमिकल और एक वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस मिला। लेकिन शाम को 5:30 बजे अस्पताल में इलाज के दौरान रोहित आर्या की मौत हो गई। लेकिन जब बाद में जांच हुई तो पता चला कि रोहित शिवसेना के पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक बसंत केसर करके एक स्कूल प्रोजेक्ट में शामिल था और काम पूरा होने के बाद उसे भुगतान नहीं मिला और उस भुगतान की वजह से ही उसने इतना बड़ा कदम उठाया।